अभी हम चौथा आइटम जिसे अभिनय कहते हैं, अभिनय यानी कि एक्सप्रेशंस। डिफरेंट गाने पे, चाहे वो ओडिया गाना हो, चाहे वो संस्कृत गीत गोविंद हो, चाहे कोई भी कवि या पोइट्स के ऊपर जो कवि लिखते हैं उसी के ऊपर अगर हम डांस करेंगे तो एक्सप्रेशंस के साथ उसी गाने को हम एनग्रॉस होके उसी मीनिंग को समझ के हम अभिनय करते हैं। अभिनय यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। अभिनय बहुत तरह के होते हैं। अगर हम अभिनय दर्पण के ऊपर जाते हैं, अभिनय 4 प्रकार: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। ये 4 प्रकार के अभिनय हमें बोला जाता है। आंगिका, आंगिका मीन्स बॉडी मूवमेंट्स, जैसे हम मूव करते हैं या मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, वो मूव करते हैं, इसे आंगिका अभिनय कहते हैं। वाचिक, वाचिक मतलब बोलना, बोलना, बोलना। ओडिसी डांस में हम बोल के डांस नहीं करते, बोलते हैं हमारे वोकलिस्ट, हम सिर्फ एक्सप्रेशंस करते हैं। तो हमारे डांस में ओडिसी में वाचिक अभिनय यूज़ नहीं होता। आहार्य, आहार्य मीन्स जो हम पहनते हैं। ओडिसी में आहार्य, उसका जो, जैसे हम केश यानी कि बाल को हम जैसे जूड़ा बनाते हैं, जूड़ा के ऊपर हम टाइहा लगाते हैं। टाइहा जो वाइट कलर का एक फ्लावर लगाते हैं, जो ओडिसी का यूनिक बोला जाता है, जो जगन्नाथ जी से उसे हम कॉपी किया है, जगन्नाथ जी के थ्रू हमने उसे लिया है। वो कहते हैं उसे 16 से उसे बनाया जाता है, बहुत बारीकी से बनाया जाता है। उसे थर्मोकॉल भी, अगर हम इजी वे में अगर हम समझना चाहते हैं तो थर्मोकॉल कहते हैं। उसके लिए कारीगर भी होते हैं बनाने के लिए, उसे टैया कहते हैं, जो हम जूड़ा के ऊपर लगाते हैं। सिर्फ वो ओडिसी में ही लगाते हैं। उसके साथ मेकअप, कैसे हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी पहले लाल बिंदी लगाते हैं, उसके चारों ओर वाइट लगा के उसके थोड़ा और डिज़ाइन करते हैं। और आँखों को कैसे हम, आँखों का जो मेकअप होता है उसको भी कैसे करते हैं, क्योंकि आँखों के जो हम मूवमेंट्स करते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस करते हैं वो ऑडियंस तक पहुँचे, इसलिए आँखों का भी हम मेकअप करते हैं। फिर हमारे यहाँ से जो बाल को लेके हम इस कहते हैं, इसको थोड़ा हम मोड़ के भी बनाते हैं, वो क्लासिकल डांस में ही बनाते हैं। तो वो मेकअप भी आंगिक आहार्य अभिनय में आता है। उसके बाद ओडिसी ज्वेलरी, हमारे जो ज्वेलरी जो सिल्वर के होते हैं, तारकसी कहते हैं हम उसे, अगर हम टिपिकल ओडिया टर्म में कहेंगे तारकसी ज्वेलरी होता है, जो ओडिसी का ये काफ़ी अट्रैक्टिव ज्वेलरी होते हैं। उसके साथ साथ हम उड़ीसा साड़ी से ही हम कॉस्ट्यूम बनाते हैं, उसी का वो एक यूनिक कहा जाता है, उड़ीसा साड़ी से ही हम कॉस्ट्यूम बनाते हैं। उसके बाद हम डांस जो ज्वेलरी पहन के, यहाँ पे एक छोटा हार पहनते हैं, बड़ा हार पहनते हैं, बैंगल्स भी पहनते हैं और कान का भी पहनते हैं। फिर ये, इसे हम बेंगो पट्टिया कहते हैं। बेंगो पट्टिया इसलिए कहते हैं, इसके जो डिज़ाइंस होते हैं, ये बेंगो जो उड़िया वर्ड, बेंगो मीन्स फ्रॉग, तो इसका जो डिज़ाइन है, फ्रॉग का जो माउथ है उसी डिज़ाइन से बना हुआ है, इसलिए इसे बेंगो पट्टिया कहते हैं। दैट इज़ ओडिसी टर्म में। अदरवाइज ऑल्सो इसे कमर पट्टी भी कहते हैं। कमर मीन्स कमर, पट्टी मीन्स बांधना। तो ये
हमारे आहार्य अभिनय में जाता है। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक अभिनय, सात्विक अभिनय जिसे कहते हैं, जैसे हम कोई भी गाना पे अगर हम एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, वो गाने को समझ के, वो मीनिंग को समझ के, खुद समझना, उसमें हम एनग्रॉस होके उसको कैसे हमारे फेस के थ्रू और हस्त मुद्राएं के थ्रू हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। तो ये रहा अभिनय का 4 पार्ट, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। इसके अलावा अभिनय अगर हम करना चाहेंगे तो 2 चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है, भाव, रस। भाव क्या होता है? भाव, अगर मैं कुछ गाने को समझ के भाव अंदर से लेके आती हूँ, इसका मतलब मैं उस चीज़ को समझ चुकी हूँ। मैं अपने आप को भुला के, अगर मुझे कृष्ण भगवान को पोर्ट्रे करना है तो मैं अपने खुद को भुला के मुझे कृष्ण भगवान बनना पड़ता है, ताकि मैं उस कैरेक्टर को अपने आप में ले सकूं और उसके भाव में उसे तब्दील कर सकूं। उसे भाव कहते हैं। रस, रस क्या होता है? जो मैं एक आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर परफॉर्म करती है या करता है भाव के साथ, वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचाती है या पहुंचाता है, उसे रस, ऑडियंस उसे कैसे लेते हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं मैं जो कर रही हूँ वहाँ तक मैं पहुँचा रही हूँ, उसको रस कहते हैं। रस भी हमारे 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। ये 9 रस होते हैं। मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपने एक्सप्रेशन से करके दिखाऊंगी। श्रृंगार, श्रृंगार जब किसे कहते हैं? जब प्यार की, अगर हम प्यार के बारे में बात करेंगे, प्यार हो जाता है, श्रृंगार होता है। राधा कृष्ण में श्रृंगार जो होता था, अभी भी हम उसको करते हैं। अगर 2 लोगों के बीच प्यार हो जाता है, उसे श्रृंगार करते हैं। थोड़ा मैं एक्सप्रेशंस के साथ दिखाऊंगी हर नवरस के ऊपर। तो पहले श्रृंगार, श्रृंगार, ये श्रृंगार रस। श्रृंगार के बाद हास्य। हास्य किसे कहते हैं? हास्य, हंसना। अगर आप किसी चीज़ को देख के अगर आपको हंसी आती है, दिल खोल के जब हंसते हैं, या तो किसी के ऊपर भी हंसते हैं लोग, तो उसे हास्य कहते हैं। जैसे इसे हास्य। करुण, करुण यानी कि रोना। कब रोना आता है? कई कई लोग रोना सबके सामने रो देते हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कई लोग अकेले में बैठ के रोते हैं। तो रोना इज़ अ करुणा। किसी चीज़ को अगर आपको दुख लगे या आप देख नहीं पा रहे हो, आपको रोना आता है, कैसे रोते हैं? करुण, इसे करुण रस कहते हैं। रौद्र, रौद्र मन गुस्सा। हर कोई गुस्सा दिखाता है, आसानी से दिखाता है। कैसे दिखाते हैं गुस्सा? रौद्र। वीर, वीर, वीर मतलब कैसे वीर लोग चलते कैसे, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना जो फेस पे लाके जैसे। वीर, वीर मतलब भयानक, भय, भय,
भय, विभत्स। विभत्स, अगर किसी चीज़ को देख के आपको घृणा आता है, घृण जिसे कहते हैं, वो विभत्स। कोई डर्टी आप देख नहीं पाते, कैसे फेस करते इस विभत्स। अद्भुत, अद्भुत, कितना सुंदर है वो, क्या सुंदर चीज। आप बहुत सुंदर हैं। आपके पास कितने सारे पैसे हैं, आपका घर बहुत सुंदर है। अद्भुत, शांत। अब तक जो 8 प्रकार के रस मैंने बताया आसानी से अंदर से आ जाते हैं, लेकिन शांत जो रस है बहुत मुश्किल है। शांत, शांत रहना। शांत रहना मुझे नहीं लगता ये काफ़ी आसान चीज़ है। तो जो लोग शांत रह पाते हैं उनको गॉड्स गिफ्ट ही कहते हैं, शांत। बिल्कुल शांत, कोई एक्सप्रेशन नहीं, ना गुस्सा ना खुशी, कुछ नहीं, शांत रहना। ऐसे 9 रस हमारे डांस में है, जिसे नवरस भी कहते हैं। तो क्योंकि मैं अब आज अभिनय सिखा रही हूँ, सिर्फ अभिनय के बारे में, ओडिसी अभिनय के बारे में मैं बताऊंगी। ओडिसी अभिनय हमारे 2 लैंग्वेज में किया जाता है। एक उड़िया जो गाना, जो हमारे डिफरेंट पोइट्स हैं, कवि जिन्हें कहते हैं, कवि बनमाली, गोपाल कृष्ण दास जी, उपेंद्र भंज जी, ऐसे बहुत जिनके गाने पे हम डांस करते हैं, जिनके जो लिखा हुआ जो है कविता, उसको हम म्यूज़िक में कन्वर्ट करते हैं, फिर डांस में कंपोज करते हैं। एक अष्टपदी, अष्टपदी जयदेव जी का लिखा हुआ अष्टपदी को भी हम करते हैं संस्कृत में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी उड़िया अभिनय, कवि गोपाल कृष्ण जी के जिन्हें लिखा हुआ है, मुहा मुही किशोर चंद्रमांकर मोर। ये श्रृंगार रस में जाता है। श्रृंगार रस में इसलिए जाता है, ये राधा कृष्ण के ऊपर है। जैसे सब जानते हैं राधा कृष्ण 2 प्रेमी थे। राधा कहती है अपनी सखी से, मैं जब जा रही थी यमुना तट को पानी लेने, मेरी मुलाकात कृष्ण भगवान जी से हो गया था। कैसे हो गया था? ऐसे गई थी, मतलब वो जा रही थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि कृष्ण भगवान बीच रास्ते में थे। तो वो अब जा रही थी, उनको ये प्यार से वो देख रही थी। फिर अपने आप में वो थी नहीं उस टाइम जब उनको देख लिया था। तो कैसे उसका जो बॉडी लैंग्वेज या तो फुटस्टेप्स कैसे होता है, कुछ भी, मतलब वो अपने आप में नहीं थी। मुहा मुही किशोर, उनकी जो शक्ल चंद्रमा की तरह बता रही थी अपनी सखी को। जब उनके राधा जी के जाने से जो कृष्ण के साथ उनकी मुलाकात हो गई थी, उनके ऊपर वो वर्णना कर रही थी, मुहा मुही किशोर चंद्रमांकर मरो। आइए देखते हैं अभिनय। इस अभिनय का राग बागेश्वरी में कंपोज किया गया है, ताल जति। आइए थोड़ा डेमो देखते हैं, सीखते हैं अभिनय कैसे इसको हम श्रृंगार रस में दिखाते हैं। कृष्ण भगवान को देख लिया राधा ने जाते जाते, फिर वो सामने खड़े थे, वो जा नहीं पा रही है और उनकी सुंदरता देख के वो कैसे मुग्ध हो गई।
फिर कॉन्शियस हो गई, बहुत देर तक उनको देख रही थी, फिर देखने का मन होता है। बहुत सुंदर चेहरा है कृष्ण भगवान का। आज यमुना तट पे उनके साथ मेरा मुलाकात हो गया है। हम अभी थोड़ा सा अंतरा दिखाते हैं, ये इसका जो बिगिनिंग है, फिर अंतरा का एक पद हम साथ में करते हैं। उठी झटकारी फिर से देखने का मन होता है। उठ गई, तुरंत उठ गई, फिर अपना चेहरा ढक के छुप छुप के वो देख रही थी। पूरा उनकी पूरी बॉडी फिथरने लगा। आइए देखते हैं अभिनय। मुहामुही किशोर चंद्रमांकर मोर आजो जमुना कुले होई गला माँ। Composed in Rag Bageshri and Tal set to Tal Jati. ढूंढो ढूंढो अभी।
कृष्ण भगवान आज जमुना कूले शर्मा के गला उठी झटकारी आनिया अटकारी उठी झटकारी आनिया अटकारी प्रतिपत्तिक जाक धरी गला मुहामुही किशोर हाथ पकड़ लिया, छुड़ाने की कोशिश, कोई देख लेगा। आज जमुना छोड़ नहीं रहा था, छुड़ा के चली गई। कहीं पे भी होश नहीं है। चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला बुढ़ी गलीला जोरे कालिंदी नीरे नीरे बुढ़ी गलीला जोरे कालिंदी नीरे नीरे गोपाल कृष्ण बाट पढ़ाइला मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला 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 पीछे मुहामुही किशोर चंद्रमा अभी रह रहे के स्टेपिंग। होई गला मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले लेफ्ट साइड मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला मुहामुही किशोर चंद्रमा आज जमुना कूले होई गला ये था ओडिसी डांस का अभिनय पाठ मुहामुही किशोर विथ जिसको हम फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं अभिनय पाठ। डांस मेरे लिए एक पूजा है। मैं जैसे हम हर रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं, मैं डांस को रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी इस पूजा में शामिल होंगे और डांस को रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे।
आज मैं जैसे एक डांसर बनी हुई हूँ, प्रैक्टिस करते करते स्टेज परफॉर्मेंसेस देते देते उम्मीद करती हूँ आप लोग भी फ्यूचर के डांसर बनेंगे और इस उड़ीसी डांस को आगे लेते जाएंगे। ऐसे हम रोज़ नए नए क्रियाओं के साथ, नई नई डांस आइटम्स के साथ मुलाकात करेंगे और साथ में मिलके डांस प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।